उन्होंने एक और सवाल किया है कि हिंदुस्तान में बहुत सारी दरगाहें हैं, मसलन निजामुद्दीन औलिया, अजमेर और कहाँ-कहाँ। तो ये दरगाहें अपने फंड से यूनिवर्सिटियां कायम क्यों नहीं करती? तो बहरहाल ये तो उन दरगाहों के सज्जादा नशीनों से पूछना चाहिए। मेरा अपना यानी ये कहना चाहिए कि तज्जिया ये है कि अगर ये दरगाहें यूनिवर्सिटियां कायम कर लें, यकीनन फायदा तो बहुत होगा, लेकिन उससे दरगाहों को नुकसान होगा। और दरगाहों का नुकसान ये होगा कि वहां पर जो आमदनी के जराए हैं वो बंद हो जाएंगे। देखिए, दरगाहों के अंदर जो करप्शन होता है कि एक आदमी गया, उसने चादर चढ़ाई और उसके बाद वो भी चादर भी हजारों की और बास सूरतों में लाखों की, अभी वो चादर चढ़ा के निकला, वो चादर दोबारा मार्केट में चली गई और फिर वहां से बिककर। तो ये जो पूरा करप्शन है दरगाहों में, और एक बड़ी तादाद में मुसलमानों को मालूम है, और अनफॉर्चुनेटली वहां एक जाहिलों की बड़ी तादाद जाती है। मैं जाने के खिलाफ नहीं हूं, वहां आदमी जाए, फातिहा पढ़े, और वहां जो करीबी मस्जिद है नमाज पढ़े, नमाज पढ़कर आ जाए। लेकिन जो खुराफात इन दरगाहों पर होती है और जिन खुराफात की वजह से इन दरगाहों के सज्जादा नशीनों और वहां पर जो अमला है उनकी आमदनी होती है, दरअसल उसके ऊपर कदगन लगाना बहुत जरूरी है। और मुसलमानों को सोचना चाहिए कि वो अपने पैसे जाय ना करें। बहुत बड़ी तादाद में हिंदू भाई भी वहां जाते हैं, अजमेर जाते हैं और निजामुद्दीन औलिया जाते हैं। वो ये समझते हैं कि जिस तरीके से मंदिरों में हम जाके पैसे चढ़ाएंगे तो हमारा काम होगा, हम दरगाहों में भी जाएं और पैसे चढ़ाएं। याद रखें कि इस तरीके से किसी का काम होने वाला नहीं है। काम पूरा करने वाली जात ऊपर वाले की है, सुप्रीम बीइंग की है, अल्लाह ताला की है। जितना उससे लो लगाएंगे और उससे ताल्लुक कायम करेंगे उतना ही काम बनेगा, किसी और से काम बनने वाला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद आसिफ अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सही इस्लाम। ठीक है, आज बहुत ही बड़ी, मेरी सबसे बड़ी वीडियो लगभग ये आज की ही होगी। अभी दुनिया में एक स्कॉलर चल रहे हैं, देवबंद जमात के बड़े हैं, मुफ्ती यासिर अल वाजिदी साहब। ये एक्स मुस्लिमों की इतनी धुलाई कर रहे हैं, मुनाफिकों की इतनी धुलाई कर रहे हैं, सनातनियों के हर सवाल के जवाब दे रहे हैं। पूरी दुनिया में मुफ्ती यासिर अल वाजिदी साहब का डंका बज रहा है। मज़े की बात है, खुशी की बात है, हमें फ़ख्र होता है कि इस्लाम की डिफाइंड कोई कर रहा है बाहर और अच्छी से बातें कर रहा है और एक एक चीज़ के सवाल के जवाब और प्रूफ दे रहा है। लेकिन वो कहीं जाकर अटक गए। बहुत सारी उनकी वीडियो ऐसी हैं जो हम आगे चल के हमारी वीडियोस में बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अभी उनसे किसी ने कहा कि मज़ारों पे जाना दुरुस्त है, सही है या गलत। ठीक है, तो उन्होंने ये कहने के बजाय कि मज़ारों पे जाना सही है या गलत है, सवाल से आप भाग गए। मुफ्ती यासिर अल वाजिद साहब सवाल से ही भाग गए। बल्कि ये कहा उन्होंने कि वहाँ जाकर जो चंदा देते हो ना, चंदा नहीं देना चाहिए, वो मुजावर खा ले रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, आपकी सोच को सलाम। आप मुझे ये बताएं मुफ्ती यासिर अल वाजिद साहब, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, मुफ्ती यासिर अल वाजिद साहब तक पहुँचाएँ। आप मुझे ये बताएं कि क्या, मैं हर वीडियो देखता हूँ आपकी, कि क्या मस्जिदों के ट्रस्टी पैसे के ऊपर से कभी लड़ते नहीं, पैसे खा के भाग नहीं जाते? आए दिन तो मस्जिदों के ट्रस्टी झगड़ा करते हैं। तो क्या हम मस्जिदों पर भी जाना बंद कर दें और चंदा देना बंद कर दें? बताएं। सिर्फ मज़ारों पर पैसे का इशू नहीं है, मुजावर पैसा खा लेते हैं, बल्कि वो पैसा मुजावर के लिए ही दिया जाता है, क्योंकि वो वहाँ वली की, अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे की जो कब्र होती है, वो कब्र मुबारक पर झाड़ू पोछा लगाना, खुशबू लगाना, जो सारे काम हैं, लाइट पानी वगैरह वगैरह, सारा ताम झाम वो अकेला मुजावर संभालता है। अगर वो खा भी लेता है तो उस दरगाह को ज़रूरत नहीं है पैसे की, वो तो ऑलरेडी अल्लाह के वली है। वो तो मुजावर को ज़रूरत है और वो कर रहा है खिदमत, तो अल्लाह उन्हें दे रहा है हमारे ज़रिए से। लेकिन आप जो बोल रहे हो कि मुजावर पैसे खा जाते हैं, ये गलत है। तो मस्जिद के ट्रस्टी पैसे खा जाते हैं, पूरी दुनिया इस बात को जानती है, ये मेरा इल्ज़ाम नहीं है, हर किसी को मालूम है, पता है कि ट्रस्टी पैसे खा जाते हैं, चोर होते हैं ट्रस्टी। बहुत सारी मस्जिदों के झगड़े हम खुद देख चुके, आए दिन और क़यामत तक चलते रहेंगे। तो क्या जहाँ पर पैसा कोई खा जाता है वहाँ पैसा देना ही बंद कर दिया जाए? आवाम से आप ऐलान करवा दें कि मस्जिदों में चंदा देना बंद करें, ट्रस्टी पैसे खा जाते हैं। ये हिम्मत आपकी नहीं होगी, दोगली पॉलिसी करके भाग जाओगे आप। ठीक है,
थोड़ा सोच समझ के बात करिए, सही और गलत पर बात करिए। ये किरकोल बातों पर बात ना करिए, एकदम लेजी किरकोल बातें हैं ये, फजूल बातें। और अगर अकीदे पर बात करना है आपसे कि आप मुसलमान हो या नहीं हो, इस्लाम में हो या नहीं हो, तो हमारे सुन्नी हजरत आपसे डिफेंड करने के लिए तैयार हैं। हमारे पास नूर हसन रजवी साहब हैं, और हमारे पास जमशेद अली कादरी साहब हैं, हमारे पास मौलाना जलालुद्दीन चिश्ती साहब हैं। बहुत सारे इस्लामी हमारे स्कॉलर हैं और छोटा सा इल्म रखने वाले लोग ही हैं जो आपसे डिफेंड करके आपको ये बता देंगे कि आप मुसलमान हो या नहीं। वो तो ठीक है, आप जो काम कर रहे हो। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को लाइक करिए। मेरा मकसद किसी धर्म या किसी मसलक को गिराकर बोलना नहीं है। अगर कोई गलत बोल रहा है तो उसकी इस्लाह करना ज़रूरी है। और अगली वीडियो के लिए आप जो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।